हाय स्टूडेंट, मैं मालधस रावत, आपका राम नरेश ITI के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज स्टूडेंट हम बहुत अच्छा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जो है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन, ठीक, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधकों का संयोजन कहने का मतलब यह है, देखिए इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। ये क्या है? रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये जो रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस करता क्या है, वो प्रतिरोधक जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, पूरी ब्लॉक नहीं करता। वो क्या करता है कि उसके मार्ग में थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी सर्किट के लिए जितनी आवश्यकता होती है उतना ही वो धारा देता है और बाकी वो ब्लॉक कर देता है, लेकिन पूर्ण रूप से ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। आइए देखते हैं कि प्रतिरोधकों का संयोजन मतलब ग्रुपिंग ऑफ यानी ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जरूरत क्यों पड़ती है, रेजिस्टेंस को ग्रुप करने की जरूरत क्यों पड़ती है। होता क्या है, जैसे आवश्यकता के अनुसार अगर हमको रेजिस्टेंस की जो आंतरिक वैल्यू है वो हमको आवश्यकता के अनुसार नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में करते क्या है, उस कंडीशन में हम रेजिस्टेंस को या तो सीरीज यानी श्रेणी क्रम में या पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में जोड़ करके न्यूमेरिकल वैल्यू हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, रेजिस्टेंस को हमको ग्रुपिंग करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। हमको रेजिस्टेंस को जरूरत इसलिए पड़ती है ग्रुपिंग करने के लिए कि जो हमको आवश्यकता के अनुसार जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलनी चाहिए, जो आंतरिक मान मिलनी चाहिए, हम श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में करके क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। लिख लीजिए, यानी कहने का मतलब इसका यह है कि प्रतिरोधकों का संयोजन आवश्यकता के अनुसार आंतरिक मान प्राप्त करने के लिए रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़कर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
आगे देखेंगे, नोट कर लीजिए। नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम में संयोजन, यानी कि रेजिस्टेंस को सीरीज में कम जोड़ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो है श्रेणी क्रम संयोजन में सर्किट डायग्राम है। ये आर जो दिख रहा है, ये R1, R2 और R3, ये 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो कि एक दूसरे से क्या है, सीरीज में है। ठीक है, एक दूसरे में क्या है, ये सीरीज में है। इसमें होता क्या है, ये जो टोटल देखिए, ये जो VT है, ये जो VT है, ये टोटल वोल्टेज होता है। टोटल वोल्टेज होता है। ठीक, क्या है, टोटल वोल्टेज होता है। ये जो एरो दिखाई दे रहा है, ये करंट I है। ठीक है, सीरीज में होता क्या है कि करंट क्या करती है, एक समान से चलती जाती है। कहीं करंट का डिवाइड नहीं होता है, करंट का कहीं डिवाइड नहीं होता है, करंट बढ़ता नहीं है। सीरीज में करंट क्या चलती है, एक सीरीज से स्टार्ट होकर के फिर यही प्लस से स्टार्ट होकर के फिर यहां से आकर के यहां पे आती है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद होता क्या है कि प्रतिरोधकों का देखिए, इस सर्किट से पता चल रहा है कि प्रतिरोधकों का वह संयोजन, यहां ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए।
देखिए इस फिगर के अनुसार ही हम इसका जो है डिफिनीशन यानी कि परिभाषा याद रख सकते हैं। देखिए कह रहा है प्रतिरोधकों का वह संयोजन यानी रेजिस्टेंसों का वह कॉम्बिनेशन, ठीक है, रेजिस्टेंसों का वह कॉम्बिनेशन जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह, देखिए हमने बोला यहां जो आई है यही धारा है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। ध्यान दीजिए, देखिए विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो रहा है, केवल एक दिशा में हो रहा है, करंट कहीं नहीं, धारा कहीं बट नहीं रही, ठीक है, केवल एक दिशा में होता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक, कंसेप्ट समझ में आया? आगे देखिए, फिर उसके बाद ये देखिए टोटल जो रेजिस्टेंस होता है, श्रेणी क्रम में जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये जो टोटल रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फार्मूला है किसका, श्रेणी क्रम का, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इरेज करते हैं। देखिए इस पे क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिए
श्रेणी क्रम, इससे पहले हमने बताया श्रेणी क्रम का डायग्राम भी बनाया हमने और उसके बारे में बताया। उसी से रिलेटेड, उसी पे डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 50 ओम एवं 100 ओम वाले दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, यानी आपका जो है एक रेजिस्टेंस 50 ओम का है और दूसरा रेजिस्टेंस 100 ओम का है। वो दोनों क्या कर रहा है कि 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ, यानी 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ जुड़ा हो, तो क्वेश्चन है कि कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर परिपथ विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, दूसरा नंबर। और तीसरा प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी कि एक ही सर्किट से हम 3-3 क्वेश्चन को हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये आपका सर्किट ठीक है, ये आपका सर्किट बनकर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन के अनुसार, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि 50 ओम एवं 100 ओम वाले दो प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे देखिए एक प्रतिरोध दो प्रतिरोध, R1 जो है 50 ओम है, R2 जो है 100 ओम है। अब कह रहा है कि ये दोनों प्रतिरोध क्या हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए ये जो करंट का कहीं डिवाइडर हो रहा है, कहीं करंट का डिवाइडर नहीं हो रहा है, यानी बट नहीं रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। ये करंट क्या कर रहा है, केवल एक मार्ग, यानी एक मार्ग से ही चल रहा है। ठीक है, यानी ये सीरीज कौन सी सीरीज है, ध्यान दीजिएगा। ये सीरीज आपकी श्रेणी क्रम की है, सीरीज जिसको बोलते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी टोटल रेजिस्टेंस। यानी हमने आपको बताया हुआ है कि जो RT होता है, टोटल रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 होता है। अगर तीन रेजिस्टेंस होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यहाँ पे तो हमको दो ही रेजिस्टेंस दे रखा हुआ है, तो RT इक्वल टू R1 प्लस R2 पे हम रख करके निकाल लेंगे। यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू 50 ओम्स प्लस 100 ओम्स, यानी इसको जोड़ देंगे तो RT इक्वल टू 150 ओम्स आ जाएगा। क्लियर हुआ? देखिए 50 ओम और 100 ओम्स दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 ओम्स। यानी कि कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध 150 ओम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आगे देखिए, ये हो गया पहला। ठीक है, अब देखिए दूसरा पूछ रहा है कि परिपथ विद्युत धारा क्या कीजिए। परिपथ विद्युत धारा, यानी जो ये सर्किट है, सर्किट दिस होता है परिपथ, यानी जो परिपथ है इसमें विद्युत धारा ज्ञात करना है। ये जो विद्युत धारा आई है इसकी मान ज्ञात बताना है हमको कि कितना इसमें करंट चल रहा है। वोल्टेज तो दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो क्या हम आई नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ओम्स लॉ के अनुसार। देखिए दूसरा नंबर ओम्स लॉ के अनुसार, यानी V इक्वल टू I इंटू R। ओम्स लॉ के अनुसार अगर हमको वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, उसके बाद हमको रेजिस्टेंस दे रखा है, टोटल कितना है, टोटल रखेंगे, केवल एक नहीं रखेंगे, टोटल रखेंगे। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 150 ओम है। ठीक है, तो आई निकल जाएगा, आई बिल्कुल निकल जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में R। ठीक है, तो V यानी 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट, उसके बाद 150 हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी कि 22 अपॉन 15, तो यानी 22/15, यानी कि हम भाग देंगे 22 में 15 से, तो 15 के 15, यानी कि ये 1 बच जा रहा है। अब बचेगा कितना,
7, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 0.0, 15 चौके 60, 15 में से 75, यानी कि 4 बच जाएगा, 15 चौके 60। बस कितना रहा था, यहाँ देख लीजिए, सबसे कर दीजिए, 15 7 0 4 7 0 1, फिर 15 छक्का 90, 15 27 यानी 6, यानी बस हम दशमलव के बाद 2 अंक तक चलेंगे, यानी 1.46। कितना रहा है, 1.46, यानी 1.46 क्या आ जाएगा, 1.46 एम्पियर आ जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि हमने पहला निकाला टोटल रेजिस्टेंस, दूसरा परिपथ विद्युत धारा ज्ञात किया। तो परिपथ विद्युत धारा कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताया हमने कि देखिए ये दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक 50 ओम में एक 100 ओम का, दोनों को हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिए जो कि हमको 150 मिला। उसके बाद इसमें करंट हमको पता करना है, तो वोल्टेज दिया हुआ है, यानी वोल्टेज दिया हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस प्राप्त कर लिए, तो इसका मतलब कि करंट निकल ही सकता है, यानी ओम्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओम्स लॉ जब अप्लाई कर देंगे उस पर हमने देखिए वोल्टेज 220 वोल्ट दे रखा है, आपका रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस 150 ओम दिया रखा है, तो I इक्वल भी अपन मान रख देंगे, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा यहाँ, यानी कहने का मतलब ये है कि इस सर्किट में जो करंट है, करंट की जो वैल्यू है 1.46 एम्पियर की है। बात समझ में? अब देखिए तीसरा नंबर पे पूछ रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर, यानी प्रत्येक प्रतिरोध का क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का क्या निकालना है, यानी एक बार हम 50 ओम पे निकालेंगे, उसके बाद एक बार 100 ओम पे निकालेंगे। बात समझ आ रहा है? यानी कि देखिए कहने मतलब ये है क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो फिर वही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, V = I × R, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको वोल्टेज निकालना है ना, तो इस वोल्टेज से भी ध्यान दीजिएगा, हमको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो I दे रखा है, कितना दे रखा है, I आपका निकल चुका है 1.46, उसके बाद रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है आपका 50 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम है। तो उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1.46 इंटू 50 का रेट निकालिएगा, हल करिएगा, तो आपको जो है आंसर मिलेगा 73.35 वोल्टेज, 73.35 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। ये रहा आपका 50 ओम, यानी एक रेजिस्टेंस में हमने क्या निकाला, यहाँ पे प्रत्येक रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, तो पहले हमने 50 ओम पे निकाला, तो 50 ओम पे निकाला तो 73.35 वोल्ट आया। उसके बाद अब एक बार 100 ओम पे निकालेंगे, तो एक बार 100 ओम पे ठीक वही ओम्स लॉ का फार्मूला यूज होगा। तो करेंगे क्या, ये करंट दे ही रखा है, करंट दे रखा है 1.46 मल्टीप्लाई क्या है, फिर दूसरा 100 है, फिर 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 146, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए कह रहा है यदि 50 ओम में हम 100 ओम वाले दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों और 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ, तो पहला है कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया कि RT टोटल रेजिस्टेंस यानी R1 + R2 होगा। तो RT यानी दोनों रेजिस्टेंस हम जोड़ देंगे तो 150 ओम मिला हमको, ठीक है। उसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि परिपथ विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, यानी कि इस सर्किट में, यानी इस परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करना था कि यानी इस सर्किट में करंट कितनी चल रही है। तो देखिए हमने यहाँ पे I निकाला, तो V = I × R यानी ओम्स लॉ के अनुसार अगर हमको वोल्टेज 220 वोल्ट दे रखा है और रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस 150 ओम हमको मिल ही चुका है, तो क्या करंट नहीं निकल सकता है, निकल सकता है V = I × R से। तो I = V/R, उसके बाद वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा, तो आपका टोटल करंट निकल जाएगा I 1.46, यानी कि इस सर्किट में 1.46 एम्पियर की धारा फ्लो कर रही है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है प्रत्येक रेजिस्टेंस का विभवांतर ज्ञात करना है, यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस में हमको क्या करना है, वोल्टेज निकालना है। यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस में क्या निकालना था, ऐसे देखिए V1 V2, यानी
प्रत्येक रेजिस्टेंस पे क्या हमको निकालना था, वोल्टेज निकालना था। तो प्रत्येक यानी 50 ओम के रेजिस्टेंस पे हमको कितना वोल्टेज मिला था, ये मान जो है V1 का था और ये जो मान है V2 का था। ठीक है, तो एक पे मिला हमको कितना 73.35 और दूसरे पे हमको मिला 146 वोल्ट। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।